ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। दिव्य प्रेरणा प्रकाश श्रवण करें। गंधर्व ने अर्जुन से कहा कि मेरे पास चाक्षुषी विद्या है जो मनु ने सोम ने विश्वावसु को व विश्वावसु ने मुझे प्रदान की थी। यह गुरु की विद्या किसी कायर को मिल जाए तो नष्ट हो जाती है। जो 6 महीने तक एक पैर पर खड़ा रहकर तपस्या करे वही इस विद्या को पा सकता है। परंतु अर्जुन, मैं आपको ऐसी तपस्या के बिना ही यह विद्या प्रदान करता हूँ। इसकी विशेषता यह है कि तीनों लोकों में कहीं भी स्थित किसी वस्तु को आँख से देखने की इच्छा हो तो उसे उसी रूप में इस विद्या के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति देख सकता है। इसके बल से हम लोग मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं व देवताओं के तुल्य प्रभाव दिखा सकते हैं। अंगारपर्ण ने अर्जुन को चाक्षुषी विद्या, दिव्य घोड़े एवं अन्य वस्तुएं भेंट की। अर्जुन ने पूछा, गंधर्व, तुमने हम पर एकाएक आक्रमण क्यों किया और फिर हार क्यों गए? तब गंधर्व ने बड़ा मर्म भरा उत्तर दिया। उसने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, यदि कोई कामासक्त क्षत्रिय रात में मुझसे युद्ध करने आता तो किसी भी प्रकार जीवित नहीं बच सकता था, क्योंकि रात में तो हम लोगों का बल और भी बढ़ जाता है। अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाला कोई भी पुरुष जब अपनी स्त्री के सन्मुख किसी के द्वारा अपना तिरस्कार होते देखता है तो सहन नहीं कर पाता। और जब अपनी स्त्री के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था तभी आपने मुझे ललकारा, इसलिए मैं क्रोधाविष्ट हुआ और आप पर बाण वर्षा की। लेकिन यदि आप यह पूछो कि मैं आपसे पराजित क्यों हुआ तो इसका उत्तर है, ब्रह्मचर्यम परो धर्मः स चापि नियतस्त्वयि यस्मात् तस्माद् अहं पार्थ रणेऽस्मि विजितस्त्वया। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वह आप में निश्चित रूप से विद्यमान है। हे कुंती नंदन, इसलिए युद्ध में मैं आपसे हार गया हूँ। जरा जरा बात में जो लोग आकर्षित होते रहते हैं उनका मन और तन दुर्बल रहता है, यह तो सर्वविदित है। अतः तन और मन की दुर्बलता मिटाने के इच्छुक को ब्रह्मचर्य का आश्रय लेना चाहिए। दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक पढ़ें। कई युवान पढ़ते हैं और साल 6 महीनों के ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेते हैं। कई ऐसे परिवार हैं कि बेटा हुआ और अब 6 साल से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ऐसे हैं हरि के प्यारे बापू के दुलारे, उनका स्वास्थ्य देखते ही पता चलता है। धन्य है ऐसे गुरु भक्त। ब्रह्मचर्य शब्द बड़ा चित्ताकर्षक और पवित्र है। इसका स्थूल अर्थ तो यही प्रसिद्ध है कि अविवाहित रहना, काम भोग न करना, स्त्रियों से दूर रहना आदि आदि। परंतु यह बहुत सीमित अर्थ है। इस अर्थ में केवल वीर्य रक्षण ही ब्रह्मचर्य है। परंतु ध्यान रहे, केवल वीर्य रक्षण मात्र साधना है, मंजिल नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अपने आप को जानना, अर्थात आत्म साक्षात्कार करना। जिसने यह कर लिया वह जीवन मुक्त हो गया। वह आत्मा के आनंद में, ब्रह्मानंद में विचरण करता है। उसे अब संसार से, स्वर्ग से और ईश्वर से कुछ पाना शेष नहीं रहा। उसने आनंद का स्रोत अपने भीतर ही पा लिया। अब वह आनंद के लिए किसी भी बाहरी विषय पर निर्भर नहीं है। वह पूर्ण स्वतंत्र है। उसकी क्रियाएं सहज होती हैं। संसार के विषय उसकी आनंदमयी आत्मिक स्थिति को डोलायमान नहीं कर सकते। वह संसार के तुच्छ विषयों की पोल को समझकर अपने आनंद में मस्त हो इस भूतल पर विचरण करता है। वह चाहे लंगोटी में हो, चाहे कीमती वेशभूषा में, घर में रहता हो चाहे झोपड़े में, गृहस्थी चलाता हो चाहे एकांत जंगल में विचरता हो। ऐसा महापुरुष ऊपर से भले कंगाल नजर आता हो परंतु भीतर से शहंशाह होता है, क्योंकि उसकी सब वासनाएं, सब कर्तव्य पूरे हो चुके होते हैं। सब व्यवहार करते हुए भी उसकी हर समय समाधि रहती है। उसकी समाधि सहज होती है, अखंड होती है। वह सदैव अपने ब्रह्मानंद में अवस्थित रहता है। स्थूल अर्थ में ब्रह्मचर्य का अर्थ जो वीर्य रक्षण समझा जाता है, उस अर्थ में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ व्रत है, श्रेष्ठ तप है, श्रेष्ठ साधना है और इस साधना का फल है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। इस फल प्राप्ति के साथ ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण अर्थ प्रकट हो जाता है। जब तक किसी भी प्रकार की वासना शेष है तब तक कोई पूर्ण ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक पूर्ण रूप से वासना निवृत्त नहीं होती। इस वासना की निवृत्ति के लिए
अंतःकरण की शुद्धि के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, अपने मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या कहो परमानंद की प्राप्ति के लिए, कुछ भी हो, वीर्य रक्षण रूपी साधना सदैव सब अवस्थाओं में उत्तम है, श्रेष्ठ है और आवश्यक है। वीर्य रक्षण कैसे हो, इसके लिए यहाँ हम कुछ स्थूल और सूक्ष्म उपायों की चर्चा करेंगे। सादा रहन सहन बनाएं। काफी लोगों को यह भ्रम है कि जीवन तड़क भड़क वाला बनाने से वे समाज में कुछ विशेष माने जाते हैं। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। इससे तो केवल अपने अहंकार का ही प्रदर्शन होता है। लाल रंग के भड़कीले एवं रेशमी कपड़े मत पहनना, तेल फुलेल और भांति भांति के इत्रों का प्रयोग करने से बचना। जीवन में जितनी तड़क भड़क बढ़ेगी, इंद्रियां उतनी ही चंचल हो उठेंगी। फिर वीर्य रक्षा तो दूर की बात है, इतिहास पर भी हम दृष्टि डालें तो महापुरुष हमें ऐसे ही मिलेंगे जिनका जीवन प्रारंभ से ही सादगी पूर्ण था। सादा रहन सहन तो बड़प्पन का द्योतक है। दूसरों को देखकर उनकी अप्राकृतिक व आवश्यकताओं वाली जीवन शैली का अनुसरण न करो।